Hello and welcome dear students. Today again we will discuss some problems on continuity and discontinuity. Right? So देखते हैं question number 1, that is fx is equal to fractional part of x into sin pi by 2 into x upon x square plus x plus 1. Okay, and this is what? It is sin pi x square upon 2 minus cos pi x. राइट तो स्टार्ट करते हैं जल्दी से. देखिए कहाँ पे चेक कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूटी डिसकॉन्टिन्यूटी जो डिस्कस करनी है वो किस पॉइंट पे करनी चाहिए. तो सबके एकदम से दिमाग में आ गया होगा 4 पे. तो बिल्कुल बात सही है आपकी, 4 पे करनी चाहिए, ये बात बिल्कुल आपकी सही है. लेकिन अब देखिए जो और इंटीजर्स हैं, जैसे 0 से लेके 4 तक और भी तो इंटीजर्स होंगे ना, जैसे 0 1 2 3, राइट 0 1 2 3, ये भी तो इंटीजर्स हैं, तो इस पे भी तो डिस्कस करनी चाहिए. क्लियर? तो कैसे, देखिए एक मिनट, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं इंटीजर पे डिस्कशन होना चाहिए, क्योंकि ये देखो क्या दिया है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स ना. तो जब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स दिया है वो कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस होता है, इंटीजर्स पे. तो किस जो इंटरवल दिया गया है 0 से 4, उसमें fx की वैल्यू ये है, तो हमें 4 पे तो चेक करना चाहिए क्योंकि डेफिनेशन ब्रेक हो रही है. लेकिन 0 से 4 में अगर मैं बात करूं तो 0 1 2 3 इन पे भी तो चेक करना चाहिए ना. क्यों? क्योंकि एक इन्वॉल्व्ड फंक्शन है जो कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है, वो 0 1 2 3 पे डिसकंटिन्यूअस होता है. तो ये लाइन लिखवाई गई थी, if any involved function is discontinuous at x equal to something, then we should check on that point. Clear? तो ये तो मेंशन किया गया था, लिखा था हमने. तो ध्यान रखें अधिकतर गलती क्या होती है, 4 पे तो लोग बाग चेक करते हैं लेकिन 0 1 2 3 पे चेक नहीं करते, जबकि करना चाहिए, क्योंकि इन्वॉल्व्ड फंक्शन, वन ऑफ इन्वॉल्व्ड फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट 0 1 2 3. क्लियर? तो सबसे पहले तो चलो 4 पे चेक कर लेते हैं. तो LHL ठीक है, LHL लिमिट x टेंडिंग टू 4 नेगेटिव, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x sin पाई बाई 2 इंटू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1. क्लियर? ओके, तो इसको कैलकुलेट करते हैं कैसे. लिमिट h इज टेंडिंग टू 0, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 4 माइनस h, ठीक है, इंटू साइन पाई बाई 2 4 माइनस एच. क्लियर? पाई बाई 2 4 माइनस एच. ओके, अपॉन में क्या रख दें, अपॉन में आ जाएगा, लो 4 माइनस एच स्क्वायर 4 माइनस एच प्लस 1. तो नीचे तो कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर वाले का आंसर क्या आएगा, देखो 4 माइनस एच, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 4 माइनस एच कितना आ जाएगा, लाइक मैं बताता हूं कि वी हैव लाइक 3.9. तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है, 0.9. तो कैसे प्राप्त कर सकता हूं मैं 3.9 से, तो मैं जस्ट एक काम करूंगा कि 3.9 से उसका इंटीजर छीन लूंगा. ठीक है, तो 3.9 मतलब 4 सॉरी वेट मतलब जो भी ये नंबर लिखा हुआ है 4 माइनस क्या है, 4 माइनस एच. ओके ओके ओके, तो फ्रैक्शनल पार्ट जो भी आ जाएगा वो देखेंगे. देखो कैसे लिख देंगे हम, 4 माइनस एच, ये कैसा नंबर है, ये 3 पॉइंट समथिंग है ना, तो इसमें से क्या छीन लेंगे हम, 3 को छीन लेंगे, तो -3 कर दिया. ऐसे ही तो होता है, या फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ बना के देख लो अगर ऐसी बात है तो. ये देखो, तो ये कौन है, y इक्वल टू एक्स, ये कौन है, y इक्वल टू व्हाट, x माइनस 1, y इक्वल टू व्हाट, x माइनस 2 एंड y इक्वल टू व्हाट, x माइनस 3. ये x इक्वल टू 4 तक, ये कौन है, x इक्वल टू 3, ये कौन है 2, ये 1 और ये 0. तो x इक्वल टू 4 से जस्ट लेफ्ट साइड में किसको फॉलो कर रहा है, x माइनस 3 को. किसको, x माइनस 3, और x कौन था, 4 माइनस एच, मतलब जो भी फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर है.
फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर कौन था, 4 माइनस एच, उसमें से क्या माइनस कर देंगे हम, 3, ठीक है। तो 4 माइनस एच माइनस ये हो गया अपना 3। तो ये तो मैंने हटा दिया ग्राफ। अब ये देखो, ये तो क्लियर है सबको, तो इसको मैं फिर से हटा रहा हूं और कैलकुलेट करके लिख रहा हूं 1 माइनस एच, ठीक है। क्या, 1 माइनस एच, भाई 4 में फिर 3 माइनस हुआ है ना, तो 1 माइनस बन गया वो। और ये बताओ क्या आ जाएगा, देख लो ये कितना आ गया, 2 पाई माइनस पाई बाई 2 इंटू एच। क्या, 2 पाई माइनस पाई बाई 2 इंटू एच, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अपॉन में जो भी चल रहा है चलने दो, ये तो कोई प्रॉब्लम दे ही नहीं रहा है, क्लियर, +1 ठीक है। अब लिमिट एच टेंडिंग टू 0, ये कितना 1, ये कितना 0, सही है। एक मिनट, हाँ बिल्कुल, ये कितना 2 पाई माइनस समथिंग इज माइनस ऑफ साइन थीटा, 2 पाई माइनस थीटा, साइन ऑफ 2 पाई माइनस थीटा इज माइनस ऑफ साइन थीटा, ठीक है। इफ थीटा इज 0 देन साइन थीटा विल बी 0। तो h तो टेंडिंग टू 0 है ना, तो ये कितना बन जाएगा 0, ओवरऑल 0, ये 1, तो 1 इंटू 0 अपॉन में क्या, अपॉन में कुछ तो है, अपॉन में क्या है 16 प्लस ये ओनली 4 है, 16 प्लस 4 20 प्लस 1 21, तो अपॉन में 21 है। ओवरऑल जो आंसर आ गया वो आ गया 0। इतना बताने की जरूरत नहीं है खास तौर पे मुझे लगता है, ठीक है। तो ये अपना किसकी बात हुई, LHL की बात हुई। अच्छा, अब कुछ लोग ये भी सोच सकते हैं कि यार उस कॉन्सेप्ट से क्यों नहीं किया आपने, कि 2 फंक्शन है प्रोडक्ट में है, अब एक फंक्शन कैसा है डिसकंटीन्यूअस और एक फंक्शन है कॉन्टिन्यूअस, मतलब ये फंक्शन कैसा है डिसकंटीन्यूअस और ये फंक्शन कैसा है, ये तो कॉन्टिन्यूअस है दिख रहा है। तो डिसकंटीन्यूअस इंटू कॉन्टिन्यूअस तो डिसकंटीन्यूअस होता है कब, जब कॉन्टिन्यूअस फंक्शन 0 ना हो। अगर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन 0 हो जाए तो ओवरऑल फंक्शन कैसा हो जाता है, कॉन्टिन्यूअस। तो अगर मुझे ऐसे चेक करना है तो कर लो यार। तो हमने इतना क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे सिनेरियो अलग था। यहाँ पे मुझे ये नहीं देखना, इस फंक्शन को नहीं देखना कि 4 पे डिसकंटीन्यूअस है या नहीं, मुझे एफ को देखना है और एफ की डेफिनेशन चेंज हो रही है। तो इस फंक्शन के लिए तो मुझे जस्ट LHL निकाल के देखना है कितना आएगा, फिर RHL निकालूंगा मैं इस फंक्शन की हेल्प से, फिर मैं क्लियर होऊंगा कि हाँ भाई ये कॉन्टिन्यूअस है या नहीं 4 पे। तो फाइनली मेरा आंसर आ गया 0, किसका, LHL का। अब बात करने जा रहा हूं मैं RHL पे, वो क्या हो जाएगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 4 पॉजिटिव पाई एक्स स्क्वायर 2 माइनस कॉस पाई एक्स। यू विल सी कि अगर मैं 4 को यहाँ पे पुट कर दूं तो क्या आएगा 16 पाई, और इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई इनसाइड द साइन इज ऑलवेज 0, तो ये तो 0 हो गया। नीचे क्या, cos 4 पाई, cos 4 पाई कितना होगा 1, तो 2 माइनस 1 इज 1, तो 0 बाई 1 इज 0। तो ये कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, तो ज्यादा दिमाग पे ज्यादा जोर तो देना नहीं है और आंसर लिख देना है, दैट इज 0। तो RHL भी 0 आ गया, LHL भी 0 आ गया, और फंक्शनल वैल्यू देख लेते हैं। तो फंक्शनल वैल्यू इक्वालिटी यहां दी गई है, तो इसमें जस्ट डायरेक्ट मैं 4 पुट कर रहा हूं। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 4 0, पाई बाई 2 इंटू 4 अपॉन 4 स्क्वायर 4 प्लस 1, ये तो 0 है। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एनी इंटीजर इज 0, और ये साइन 2 पाई, साइन 2 पाई भी कितना होता है 0। नीचे तो ये 21 है, तो 0 अपॉन 21 इज 0। हेंस द फंक्शन इज व्हाट, continuous at x equal to 4, the function is continuous at x equal to 4। क्लियर, तो इतना तो क्लियर हो गया कि x equal to 4 पे तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, लेकिन अभी तो और भी पॉइंट्स है ना 0 1 2 3, उन पे भी तो देखना है। तो अब क्या हर एक पे चेक करना पड़ेगा, तो दिमाग से खेलते हैं ना, देखिए अभी दिमाग से करेंगे काम। उससे पहले आप इसको उतार लें, इस मेथड को उतार लें एक बार। इसने ये क्लियर कर दिया कि 4 पे फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। अभी मैं इसको हटाने जा रहा हूं, जल्दी से पॉज करो एंड नोट करो। सो गाइज, अब दूसरे पॉइंट्स पे चेक करने की कोशिश करते हैं। अब सिर्फ मेरे पास एक ही फंक्शन है, अब ये अलग अलग फंक्शन नहीं है, ये तो 4 पे था अलग,
0 से 4 में तो यही है बस। तो 0 से 4 में अब मैं चेक करने जा रहा हूं कि जो फंक्शन है ना वो कॉन्टिन्यूस है या डिसकॉन्टिन्यूस है एट ईच पॉइंट। तो देखो एक मिनट अब जल्दी से, इन्हें ऐसे देखो कि ये फंक्शन है जो दिक्कत देता है, ये तो कोई दिक्कत वाले नहीं है, ये तो कॉन्टिन्यूस चलते हैं, ठीक है ना, ये तो कॉन्टिन्यूस है। अब देखना ये क्या है, डिसकॉन्टिन्यूस इनटू कॉन्टिन्यूस, क्लियर। तो विल बी डिसकॉन्टिन्यूस, इट विल बी डिसकॉन्टिन्यूस इफ continuous function is non-zero, will be continuous if continuous function is equal to 0, clear, ठीक है। तो मुझे पता है at x equal to 0, x equal to 0 पे देखते हैं, x equal to 0 पे continuous function 0 है, hence fx is what, continuous, क्लियर है या नहीं, fx is what, continuous, at x equal to 0 this function will get 0, क्लियर, साइन 0 बनेगा, कितना हो जाएगा 0। तो ये अब कुछ भी हो, कॉन्टिन्यूस फंक्शन अगर 0 हो जाता है तो क्या हो जाता है 0, मतलब कॉन्टिन्यूस हो जाता है ओवरऑल फंक्शन। x इक्वल टू 1 पे बात करते हैं, x इक्वल टू 1 पे c इज नॉट इक्वल टू 0, ध्यान से देखो, x इक्वल टू 1 पुट करोगे तो साइन पाई बाई 2 बनेगा, साइन पाई बाई 2 1 होता है, और नीचे तो 0 होगा ही नहीं, नीचे तो होना भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो इससे क्या पता चल गया, fx कैसा फंक्शन है, डिसकॉन्टिन्यूस, ठीक है। fx कैसा फंक्शन हो गया, डिसकॉन्टिन्यूस, कहां पे, x इक्वल टू 1 पे, x इक्वल टू 2 पे बताइए, x को अगर 2 पुट कर दूं तो क्या बनेगा, साइन पाई 0 होता है, ठीक है। तो यही लिख देता हूं, x इक्वल टू 0 2, x इक्वल टू 0 और 2 के लिए जो कॉन्टिन्यूस फंक्शन है वो 0 है, फंक्शन fx विल बी कॉन्टिन्यूस, और x इक्वल टू 1 एंड 3 के लिए देखो 3 डालोगे तो क्या आएगा, साइन 3 पाई बाई 2, क्या, साइन 3 पाई बाई 2, दैट इज -1, एंड वी कैन से द c इज नॉट इक्वल टू 0, हेंस द फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूस। तो देखिए अब ये जो फंक्शन लिखा था ना हमने, इसके बारे में पूरा मुझे पता चल गया है। अब कुछ लोग कहेंगे आपने भाई 0 से 4 तक ही क्यों चेक किया, उससे पहले क्यों नहीं किया, -∞ से 0 में भी तो इंटीजर्स हैं, तो उसमें उसने बोला ही नहीं ना, उसने कहा है fx जो है भाई वो 0 से 4 में तो ये है, 4 से बड़े होने पे ये है, लेस देन 0 के लिए उसने बात ही नहीं की, तो चेक क्यों करूं मैं, क्लियर, उसके लिए तो बात ही नहीं की गई है, ओके। तो यहां से मुझे पता चल गया जो फंक्शन ओवरऑल, ये जो फंक्शन है ना अपना, ये x इक्वल टू 1 और 3 पे डिसकॉन्टिन्यूस है, अदरवाइज इट इज कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर, अदरवाइज इट इज कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर, ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 0 से 4 में इंटीजर्स पे ही क्यों चेक किया, क्योंकि ये फंक्शन इंटीजर्स पे ही डिसकॉन्टिन्यूस होता है। इफ x does not belong to integer, then it would be continuous into continuous, that is always continuous, ये भी continuous होगा, ये तो फंक्शन है ही continuous, continuous into continuous क्या होता है, continuous फंक्शन, क्लियर। तो ये थी थोड़ी सी अच्छी, मतलब अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं बिल्कुल, IIT में भी आते हैं, मेंस में भी आते हैं, हर जगह आते हैं, बहुत इजी है, एक बार आपने कॉन्सेप्ट पकड़ ली तो गारंटेड क्वेश्चन हो जाएगा। इस चैप्टर के क्वेश्चन बहुत ही इजी आते हैं, बस एक बार आपको सही से चीज़ों का पता होना चाहिए, ओके ओके। तो लेट्स मूव टू अनदर वन, दैट इज GIF ऑफ x प्लस साइन x, ठीक है, ओके। देन वी विल डिस्कस this function and continuity or discontinuity of this function. Before that you just pause the video and note it down. तो बच्चों स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। GIF ऑफ x, जल्दी देखो, एक फंक्शन fx है, GIF ऑफ x प्लस साइन x, ठीक है, ये हमेशा कॉन्टिन्यूस है, ये डिसकॉन्टिन्यूस है एट सम पॉइंट्स। तो मैंने लिख दिया कि लेट से x is an integer या is not an integer, x is not an integer। तो अगर इंटीजर नहीं है तो ये कैसा बनेगा, कॉन्टिन्यूस, ये भी कैसा बनेगा,
कॉन्टिन्यूस, और ओवरऑल फंक्शन कैसा आएगा, कॉन्टिन्यूस। ये इंटीजर्स पे डिसकॉन्टिन्यूस होता है, अदरवाइज कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूस प्लस कॉन्टिन्यूस इक्वल टू कॉन्टिन्यूस, डिसकॉन्टिन्यूस प्लस कॉन्टिन्यूस इज डिसकॉन्टिन्यूस, दैट्स ऑल। सही है, ये हमेशा डिसकॉन्टिन्यूस होता है, ऐसे ही लिखवाया गया है आपको। पहले जो मैंने बताया था वो मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं कि अगर एक फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस, दूसरा फंक्शन भी डिसकॉन्टिन्यूस, तो डिसकॉन्टिन्यूस प्लस डिसकॉन्टिन्यूस could be continuous as well, okay, but if we are having a discontinuous and a continuous function, that it would be, the overall function would be discontinuous. Clear? Okay, let's move to the next one, that is fractional part of x plus signum of x. इसे नोट कर लेना, fractional part of x plus signum of x। तो मान लेते हैं एक फंक्शन है ये, और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस सिग्नम ऑफ x की बात की है, तो देखते हैं कहाँ कहाँ पे डिसकॉन्टिन्यूस है, कहाँ पे नहीं। तो देखिए x नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर, इंटीजर पे डिसकॉन्टिन्यूस होता है। अगर x डिसकॉन्टिन्यूस इंटीजर्स पर नहीं है तो ये कॉन्टिन्यूस और ये भी कॉन्टिन्यूस, ओवरऑल कॉन्टिन्यूस, ठीक है। दूसरा, x is integer but x is not equal to 0। x एक इंटीजर तो है but not equal to 0, 0 नहीं है, ठीक है। तो मैंने क्या बोल दिया, देखते हैं ये क्या हो जाएगा, ये तो डिसकॉन्टिन्यूस होगा इंटीजर्स पे, सभी इंटीजर्स पे क्या बनता है, ये डिसकॉन्टिन्यूस। क्लियर है ये बात, ठीक है। ध्यान से देखना, x is what integer but it is not equal to 0, 0 नहीं है लेकिन है इंटीजर, तो ऐसे केस में ये तो डिसकॉन्टिन्यूस होना पक्का है, क्योंकि ये सभी इंटीजर्स के लिए, चाहे वो 0 भी हो उसके लिए भी डिसकॉन्टिन्यूस होता है। सिग्नम x ओनली x इक्वल टू 0 पे डिसकॉन्टिन्यूस होता है, अदरवाइज इट इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन। सो आई हैव मेंशन यू दैट x इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, continuous, because x is not equal to 0, then we have to say that signum of x is an continuous function, is a continuous function, and the final function will be what, discontinuous, the final function will be what, discontinuous, right, discontinuous, continuous, discontinuous। अभी लास्ट क्वेश्चन में बताया, if, अब आ गया, if x is 0 then it is discontinuous, it is also discontinuous, then final function will be what, I don't know, we have to check, what, we have to check, तो we have to check, अब हमें चेक करना पड़ेगा। अब देखो कैसे, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, LHL क्या होता है, 1, लेफ्ट हैंड लिमिट अगर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x पे बात करूं क्या आएगा, 1, या ओवरऑल फंक्शन पे निकाल लेते हैं, चलो अगर ऐसी बात है तो लो LHL निकालते हैं, लिमिट x इज टेंडिंग टू 0 नेगेटिव, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस सिग्नम ऑफ x। अब देखिए फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x कितना आएगा, -1, -1, सिग्नम भी कितना आएगा, -1, दैट इज -2। जब x से हल्का सा छोटा होता है तो फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है, -1, और सिग्नम क्या होता है, -1, सॉरी फ्रैक्शनल पार्ट +1 होता है भाई, ये होता है ना ग्राफ, तो करेक्ट है। तो x से हल्का सा छोटा, वैल्यू किधर की ओर जा रही है, 1 की ओर, तो फ्रैक्शनल पार्ट की तो वैल्यू कभी नेगेटिव हो भी नहीं सकती, मैंने कैसे लिख दिया, -1, तो 1 है, टेंडिंग टू 1 है ना, तो 1, क्या फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू 1 हो सकती है, नहीं हो सकती, लेकिन ये टेंडिंग वैल्यूज हैं, किधर की ओर अप्रोच कर रहा है ये, 1 की ओर, तो आंसर क्या देगा ये इस केस में, 1। ऐसे तो sin x बाई x की वैल्यू भी 1 नहीं हो सकती, लेकिन लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 sin x बाई x 1 होता है, सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसे ही है। तो ये तो 1 हो गया, ये -1 हो गया, ओवरऑल आंसर आ गया अपना 0, कोई दिक्कत नहीं है। RHL पे आ जाते हैं,
लिमिट x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस सिग्नम ऑफ x। देखिए ये कितना होता है, 0 0। सिग्नम हल्का सा बड़ा है 0 से, वैल्यू क्या देगा, +1। आंसर इज 1। चलो फंक्शनल वैल्यू निकालते हैं, f0। f0 क्या होगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 0 प्लस सिग्नम 0। सिग्नम 0 0 होता है, फ्रैक्शनल पार्ट 0 0, 0 प्लस 0 दैट इज 0। तो ओवरऑल LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, दैट्स ऑल। LHL इज नॉट इक्वल टू RHL बट फंक्शनल वैल्यू इज इक्वल टू LHL। Doesn't make any sense. It is discontinuous at x equal to 0. Hence it is what, discontinuous at x equal to 0. तो discontinuous plus discontinuous क्या आ गया हमारा, discontinuous। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं होता है, मैंने एग्जांपल आपको दिखाया है पहले कि discontinuous plus discontinuous could be a continuous function as well. Clear? ठीक है, तो ये तो थी इस क्वेश्चन की बात। इसे मेरे ख्याल से सब समझ गए होंगे कैसे मैंने इसको लिखा है, 3 कंडीशन बनाई। इन चीजों को आपको ध्यान से समझना है ना। सबसे पहले मेरे दिमाग में कैसे बनी ये 3 कंडीशन बता देता हूं। ये कहां पे डिसकंटीन्यूअस होता है, सभी इंटीजर्स पे, ओके। ये कहां पे होता है, ओनली 0 पे, ठीक है, और हर जगह कॉन्टिन्यूअस। तो सबसे पहले तो मैंने कहा कि x नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर, इसका मतलब ये भी कॉन्टिन्यूअस, ये भी कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस। फिर एक जगह मैंने वो निकाला कि जहां पे सिर्फ ये डिसकंटीन्यूअस है और ये कॉन्टिन्यूअस हो। मैंने कहा कि x इंटीजर है बट नॉट इक्वल टू 0, तो मैंने कहा इस केस में ये डिसकंटीन्यूअस बनेगा लेकिन ये कॉन्टिन्यूअस एंड ओवरऑल डिसकंटीन्यूअस। अब मैंने वो केस निकाला जहां पे दोनों ही डिसकंटीन्यूअस आ रहे हैं, दैट इज x इक्वल टू 0, डिसकंटीन्यूअस प्लस डिसकंटीन्यूअस। इन दिस केस वी हैव टू चेक। तो हमने क्या किया, LHL निकाला, RHL निकाला, फंक्शनल वैल्यू निकाली और देख लिया कि कॉन्टिन्यूअस है डिसकंटीन्यूअस। आंसर आ गया डिसकंटीन्यूअस, ठीक है। तो जल्दी से इसको आप नोट करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। fx दिया हुआ है, देखो x² अपॉन 1 प्लस x² प्लस x² अपॉन 1 प्लस x² का होल स्क्वायर, x² 1 प्लस x² होल क्यूब एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट। इफ x इज नॉट इक्वल टू 0, अगर x नॉट इक्वल टू 0 है देन fx विल बी दिस। इफ x इज इक्वल टू 0 देन fx विल बी व्हाट, 1। तो अगर x नॉट इक्वल टू 0 है तो बात ठीक है, ये फंक्शन है और इक्वल टू 0 होने पे ये फंक्शन है। अब जैसे कि मैं देख पा रहा हूं ये फंक्शन है तो कॉन्टिन्यूअस, ये जो लिखा हुआ है ना ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, लेकिन fx कॉन्टिन्यूअस है या नहीं ये मुझे नहीं पता है। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, x इक्वल टू 0 पे चेक करना पड़ेगा, क्योंकि x इक्वल टू 0 पे थोड़ा सा डेफिनेशन ब्रेक हो रही है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, LHL और RHL निकालने की कोशिश की। तो इतना तो कंफर्म है LHL और RHL दोनों सेम आएंगे, क्योंकि ये तो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, तो LHL और RHL तो दोनों आएंगे और सेम आएंगे। लेकिन क्या वो 1 आएगा, अगर 1 आएगा तो ओवरऑल फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, अदरवाइज नहीं। तो मैंने कहा चलो लगा के देखते हैं, ठीक है। तो लिमिट x इज टेंडिंग टू 0, देखो x जब इक्वल टू 0 है तो 1 है और टेंडिंग टू 0 है तो ये है, ठीक है। x इज नॉट इक्वल टू 0 है, x इज टेंडिंग टू 0। अब कुछ लोग इसमें कहेंगे कि अच्छा x जब टेंडिंग टू 0 है तो x को 0 पुट कर दो, कितना आ रहा है 0 0 0 0, सारी टर्म 0 हो जाएंगी, तो कितना आ जाएगा 0। तो व्हेन x इज टेंडिंग टू 0 मतलब लिख के दिखाता हूं तुम्हें, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है वो ध्यान से समझना। क्यूब एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट, क्लियर। यहां तक तो मेरे ख्याल से समझ आ गया सबको। अब एक बंदे ने क्या किया, जैसे करते हैं लिमिट में कि 0 डायरेक्ट पुट करके देखो, 0 पुट किया, ये क्या बन गया 0, ये 0, ये 0, सारी टर्म 0, तो ओवरऑल क्या आ गया 0। उसने बोल दिया कि दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, क्योंकि इसकी तो वैल्यू 0 आ रही है और नीचे 1 दी गई है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, अभी क्वेश्चन हमने गलत तरीके से सॉल्व कर दिया है, ठीक है। तो देखना अभी जरा, अभी हुआ क्या है
कितनी जीरो आ रही है तुम्हारे पास, पहले ये बताओ। कितनी टर्म्स है इनफाइनाइट, तो कितनी जीरो आएंगी इनफाइनाइट। मतलब मान लो अगर मेरे पास 2 आ रहे हैं, 2 2 2 2, कितने 2 हैं 4, तो मैं क्या करता हूं 2 इंटू 4 लिख देता हूं। सही बात है क्या, सही है। तो यहां पे मैं क्या करूंगा अब, कितनी जीरो है इनफाइनाइट, तो 0 इंटू इन्फिनिटी लिख दिया मैंने। और 0 इंटू इन्फिनिटी क्या होता है बेटा, इनडिटरमिनेट फॉर्म। क्लियर। तो बिल्कुल ये गलत हो गया अपना, ऐसे नहीं करेंगे मतलब। तो इसे सॉल्व करते हैं, कैसे देखो, इनडिटरमिनेट फॉर्म है ये। तो मैंने एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लिया बाहर, अंदर क्या बचा 1, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट। ठीक है, तो ये बन गई एक इंफिनिटी जीपी। एक क्या बन गया, इंफिनिटी जीपी। सही है, देखो ध्यान से, इंफिनिटी जीपी तो है ये। ओके, देखो इसका जो कॉमन रेशियो है r, वो कितना है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, एंड दैट इज ऑलवेज लेस देन 1। सही बात है या नहीं, ऑलवेज व्हाट, लेस देन 1। इक्वल टू 1 भी हो सकता है, कब, जब x इक्वल टू 0 होगा, और x 0 नहीं हो सकता, x इज नॉट इक्वल टू 0 मेंशन है। ठीक है, तो इसे इक्वलिटी ना भी लगाओ तो चलेगा। दिस रेशियो इज ऑलवेज व्हाट, इज ऑलवेज व्हाट, लेस देन 1। ये बात कंफर्म है या नहीं, जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से हमेशा बड़ा ही होगा इन ऑल द केसेस। ठीक है, तो मैं इंफिनिटी जीपी का फॉर्मूला लगा सकता हूं, a/1 माइनस आर। ए क्या है, फर्स्ट टर्म, दैट इज 1, 1 माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, कितना आएगा देखना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये जो है ना, इसका सम आ गया ये अपना, इसको मैंने बॉक्स में बंद कर दिया। ये जो थी ना सीरीज, इसका सम लिख दिया मैंने यहाँ पे, और बाहर भी लिखा है कुछ, देखो ध्यान से, बाहर लिखा था एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और अब सम कितना आया है 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। ये कट गया और आंसर कितना आ गया 1। कितना आ गया 1, देखा कितना आ गया 1। तो लिमिट, मतलब ये अपना आंसर व्हेन x इज इक्वल टू 0, तो ये क्या दिया है 1, और LHL और RHL भी क्या आ गया 1। ठीक है, तो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर, या कह सकते हैं फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। ठीक है, मैं तो ये कह दूंगा एवरीवेयर, हर जगह कॉन्टिन्यूअस है, कोई भी प्रॉब्लम की बात नहीं है। क्लियर, ये फंक्शन हो गया कॉन्टिन्यूअस, ये समझ आ गया होगा आई थिंक सबको। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं मैक्सिमम लोग। ओके ओके, डन, देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन फास्ट।